बीजेपी दक्षिण मिशन को लेकर फतह करने के दावे कर रही है, वहीं कांग्रेस अपनी आपसी कलह में फंसी है। केरल की राजनीति में कांग्रेस के भीतर मची हलचल अब दिल्ली के गलियारों तक पहुंच गई है। शशि थरूर का पार्टी की एक बेहद अहम रणनीतिक बैठक से गायब होना कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। चर्चा है कि राहुल गांधी ने हालिया कार्यक्रम में कांग्रेस की एक रणनीतिक बैठक से दूरी बनाए रखी थी और ये दूरी बनाए रखना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज साबित हुई है, जहां तक शशि थरूर और कांग्रेस की जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बीच को लेकर। हालांकि पार्टी एकता का दावा कर रही है, लेकिन धुआं बार बार उठ रहा है। बताया जा रहा है कि ये नाराजगी अचानक नहीं आई, बल्कि कई घटनाओं का नतीजा है। हालांकि असंतोष की सबसे बड़ी वजह 19 जनवरी को कोच्चि में आयोजित महापंचायत कार्यक्रम रही है। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मंच पर मौजूद कई वरिष्ठ नेताओं का नाम लेकर जिक्र किया, लेकिन मंच पर मौजूद शशि थरूर का नाम नहीं लिया। केसी वेणुगोपाल जी, दीपा दास मुंशी जी, सचिन पायलट जी, केजे जॉर्ज जी, सनी जोसेफ जी, वीडी सतीशन जी, अदूर प्रकाश जी, सुधाकरन जी, रमेश चेन्निथाला जी, के मुरलीधरन जी, कोडी कुनेल सुरेश जी, एम हसन जी, all the senior leaders on the dais, and all my brothers and sisters from the local bodies, I'd like to welcome all of you here today. राहुल गांधी के इस संबोधन से थरूर खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का इस पर कुछ और ही कहना है। थरूर साहब नहीं आए सर, और उनकी नाराजगी की खबरें नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। वो कैलिकट में पहले उनका एक प्रोग्राम था, इसलिए वो आ नहीं पाया। हम लोगों से बात की है, कोई नाराजगी कोई बात नहीं सर। शशि थरूर के लिए कोच्चि का कार्यक्रम टिपिंग पॉइंट साबित हुआ। वो न केवल 4 बार के सांसद हैं, बल्कि केरल से कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 3 सदस्यों में से एक भी हैं। इसके बावजूद सार्वजनिक मंच पर उनकी अनदेखी ने पार्टी के भीतर उनकी भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। थरूर के करीबी मानते हैं कि ये केवल एक भूल नहीं, बल्कि उन्हें साइडलाइन करने की कोशिश का हिस्सा है। जहां पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक में केरल कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए, लेकिन थरूर की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही। माना जा रहा है कि केरल में वाम मोर्चे के खिलाफ एकजुट होने की कोशिशों के बीच कांग्रेस के अंदर ये खींचतान पार्टी के लिए नई चुनौती बन सकती है। वैसे बीते काफ़ी समय से कांग्रेस पार्टी और शशि थरूर के बीच मतभेद चल रहे हैं। हालांकि खुलकर शशि थरूर या कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों में थरूर कई बार नेतृत्व पर निशाना साध चुके हैं। बीते दिनों अपने एक बयान में थरूर ने कांग्रेस पार्टी को चेताते हुए कहा था कि अगर पार्टी ने अपने जनाधार को नहीं बढ़ाया तो लगातार तीसरी बार कांग्रेस को विपक्ष में बैठना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगता है कि केरल कांग्रेस में नेतृत्वकर्ता की कमी है। थरूर ने कहा कि अगर पार्टी को उनकी सेवाओं की ज़रूरत है तो उनके पास अन्य विकल्प ज़रूरत नहीं है तो उनके पास अन्य विकल्प भी हैं, जिनमें किताबें लिखना भी शामिल है। तो क्या माना जाए कि थरूर कांग्रेस पार्टी में अपनी भूमिका से खुश नहीं है और वो इससे लेकर कई बार सवाल उठा चुके हैं। अभी ये खुल के नहीं कहा जा सकता कि शशि थरूर नाराज हैं या कांग्रेस उनसे नाराज है, क्योंकि न तो कांग्रेस ने कोई उनको अनुशासनहीनता का नोटिस दिया है और न ही कांग्रेस शशि थरूर ने कोई ऐसा कार्य ही किया है कि उनको किसी तरह का कोई कारण बताओ या कोई जवाब या कुछ इस तरह की चीजें अभी शुरू हो। तो जब नेताओं के आपस में कोई विरोधाभास होते हैं तो उसका असर भी उनके समर्थकों पर या उस पार्टी को मानने वालों पर या उस विचारधारा से जुड़ने वालों पर तरह तरह का पड़ता है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर राहुल लाल, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर अनंत अमित और कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर वरुण पुरोहित जी मौजूद हैं। वरुण पुरोहित जी, आप तो पहले ही कह चुके हैं शशि थरूर को निकाल दिया जाए पार्टी से, तो आप कहेंगे फिर से कि शशि थरूर
पार्टी का इतना नुकसान कह रहे हैं, ऐसे आयातित नेताओं की कोई जरूरत नहीं है कांग्रेस पार्टी को? आपने बहुत बढ़िया शब्द का प्रयोग किया दीपक जी, आयातित। ये कैडर से नहीं आते ना, मैंने सभी के लिए कहा, पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ। ये 1 साल पहले भी ये जिन्होंने बयान दिए, मैं साल भर से कह रहा हूँ, कांग्रेस के नाम नहीं लिया, वो कोई कांग्रेस पार्टी थोड़ी चलाई जाती। जो पार्टी के खिलाफ काम कर रहा है, आप अगर नहीं भी निकाल रहे हो तो सीडब्ल्यूसी से तो निकालना चाहिए था तुरंत ही। वो चीज कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए हर स्टेट में कोई ना कोई नेता अपनी आंखें दिखा रहा है। आप आंखें दिखाने का मौका जब दे रहे हो, आपने ऐसा प्लेटफॉर्म यूज करने दिया तो भाई पूरा यूज करो कांग्रेस को, कांग्रेस की छिछालेदारी करो, फिर दूसरी पार्टी में सेटिंग करो, फिर चले जाओ। इन लोगों को जो स्लीपर सेल गुजरात में राहुल गांधी खुद बोल चुके, उसके बाद तुरंत हटा देने चाहिए। रही बात अभी जो आप पिछले उसमें विश्लेषण कर रहे थे केरल में, मैं तो खुद, क्योंकि मैं पादरियों के पास ही पढ़ा हूँ मिशनरी स्कूल में, हालांकि बीजेपी के सारे नेता सब पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, मैंने कईयों के एडमिशन कराए, हिंदुवाद की बात करते हैं, लेकिन मेरे तो डायरेक्ट कनेक्शन रोज, अभी आप कहोगे तो अभी वहां से डायरेक्ट आएंगे। इनको कोई वहां पे वोट मिलने वाले नहीं है। 1-2 सीट कोई पेनिट्रेशन जो इनकी इंटरनल जो है कि भाई किसी तरह पेनिट्रेट हो जाए तमिलनाडु केरल में, हो सकता है 1-2 सीट को लिया है कि कांग्रेस से किसी को पकड़ा के, उसके पास तो इनके पास सामान्य, आपने गुजरात का उदाहरण दिया था, उस समय चिमन भाई पटेल और उनको सबको बिकार के ही आए थे। महाराष्ट्र में भी वैसे आए, खुद की लीडरशिप इनके पास नहीं है। इसलिए मैंने कहा बीजेपी मजबूत नहीं है, कांग्रेस या दूसरी पार्टियों के तोड़ के वो इन्होंने अपना साम्राज्य बनाने का प्रयास किया। आज भी मोदी काल के 12वां साल शुरू हो गया, कंप्लीट होने वाला है, तो भी इनके पास खुद के नेता नहीं है खुद के तैयार करने के लिए। केरल में भी यही, तमिलनाडु केरल में इधर उधर से इकट्ठा करके कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यही सवाल इनसे पूछ लेते हैं अनंत अमित जी से। अनंत अमित जी, केरल का एक नेता बता दीजिए, बताइए केरल का एक कौन ऐसा नेता है जो राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है और राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी पहचान है? कोई एक बड़ा नेता बता दीजिए। देखिए केरल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व आईपीएस रहे हैं, उनको पूरा देश जानता है। और जिस तरीके से हमारे बड़े भाई कह रहे हैं, आज लाइव नाम बता दीजिए ना। पर भी कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई जो है, वो आज केरल नहीं, तमिलनाडु के अनंत अमित जी। 4 बार के दीपक जी, 4 बार के सांसद, 2009 में पूर्व राजनयिक होते हैं और 4 बार के सांसद हैं शशि थरूर जी। इनका अंदरूनी मामला, आप बता नहीं रहे केरल का कौन नेता है राष्ट्रीय राजनीतिक स्तर पर? बता नहीं रहे हैं। देखिए केरल में हमारे मेरा सवाल, कार्यकर्ता, हमारे पास हजारों नेता हैं। अरे मैं नेता की बात कर रहा हूं सर। आज हम 50 सीट जीत कर आए हैं दीपक जी, तो ऐसे तो जीत कर नहीं आए होंगे। हम नेता और कार्यकर्ताओं के आधार पर ही तो नगर निगम का चुनाव जीत कर आए होंगे ना। और आज हम केरल में देख लीजिए, जिस तरीके से माननीय मोदी जी के रैली में जो जनता की भीड़ थी, ये साबित कर रही थी कि केरल की जनता किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एनडीए के समर्थन में आ रही है। और आज पुनः इन्होंने, बड़े भाई वरुण जी ने यह कह दिया कि लाइव टाइम्स के प्लेटफॉर्म पे कि कांग्रेस की अंदरूनी भीतरघात की लड़ाई चैनलों पे भी देखने को मिल रही है। साबित हो रहा है कि कांग्रेस स्वयं ही देश से समापन की तरफ बढ़ रही है। ये कांग्रेस का अंदरूनी लड़ाई है। मैं यहीं पर रुकूंगा। अफसोस, माफी के साथ राहुल लाल जी, मैं आपके पास आ नहीं पाऊंगा। मेरे पास अफसोस वक्त इतना ही, हमारा फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट तरीके का है। तो आपका, वरुण पुरोहित जी आपका, अनंत अमित जी आपका और राहुल लाल जी आपका बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।